नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम जींद जिले के उचाना क्षेत्र के गांव झील में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया गीता जी हैं, जिनके पति जगमेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और काम करने में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी अब गीता जी के कंधों पर आ गई है, जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चला रही हैं। लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। परिवार में अन्य सदस्य भी हैं, जिनकी देखभाल और जरूरतों को पूरा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश गुंदल और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं गांव झील, तहसील उचाना, जिला जींद, हरियाणा में। दर्शकों, आज इस गांव में पहुंचने का मकसद हमारा विशेष कवरेज करना है। खास पेशकश हमारी आपको इस पेशकश में देखने को मिलेगी। वो एक परिवार है, एक जरूरतमंद परिवार है। जो परिवार इस गांव में रहता है, उसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनकी टीम यहाँ पहुंची है। दर्शकों, अभी हम उस गली से होते हुए इस घर की जो गली है उसमें हम अभी मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं ये जो घर के अंदर जाने का रास्ता है, ये गेट दरवाज़ा है, पर इसके यहाँ पर कोई दरवाज़ा हमें नज़र नहीं आ रहा। और आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम अंदर की तरफ चल रहे हैं तो एक पानी का यहाँ पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और नाली इधर देख पा रहे हैं। तो ये पानी की निकासी के लिए नाली यहाँ पर बनाई गई है और साथ में ही आप देख पा रहे हैं पानी की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पुराने कूलर की बाड़ी होती है उसमें पानी को इकट्ठा करके रखा है और साथ में एक ड्राम हमें यहाँ नज़र आ रहा है पानी की व्यवस्था के लिए। और कुछ यहाँ पर और भी जैसे मटका है, पानी कैंपर है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और मेरे बाएं तरफ अगर सामने देखें तो यहाँ पर शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था इन्होंने की है। छत इस पर हमें नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल लकड़ियाँ यहाँ पर और चद्दर ऊपर ढककर इसकी छत इन्होंने यहाँ पर लगाई है। और जो शौचालय की दीवारें हैं वो मिट्टी और ईंटों से बनाई हुई है, मिट्टी से लिपकर ये दीवारें यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर देखें तो जो पानी की निकासी है शौचालय के लिए या स्नान घर के लिए, वहाँ पर कोई खास निकासी की व्यवस्था नहीं है। खुले में ही ये आप देख पा रहे हैं जो पानी की निकासी है ऐसे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ना ही इस पर कोई दरवाज़ा है, दरवाजे के नाम पर बस ये एक चद्दर इन्होंने शौचालय के लिए लगाई है। और अंदर की तरफ आप देखें तो ये स्नान घर और आगे शौचालय की सीट हमें नज़र आ रही है। और अंदर की ओर कोई सीमेंट की लेपाई की व्यवस्था नहीं है। और जो ईंटें हैं उनकी मिट्टी भी यहाँ पर, ईंटों की मिट्टी भी यहाँ पर नीचे झड़ती हुई नज़र आ रही है। और कच्चा ये शौचालय का जो फर्श है वो कच्चा नज़र आ रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पर टूटी वगैरह जो पानी की व्यवस्था है शौचालय में होनी चाहिए, वो कोई व्यवस्था यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही।
और ये इस घर का आंगन है और यहाँ पर कुछ वेस्ट सामान पड़ा है और ईंटें, जो टूटी फूटी ईंटें हैं वो एक तरफ है और जो नई ईंटें हैं, ईंटों का चट्टे यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी सारी ईंटें यहाँ हमें नज़र आ रही है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ बर्तने और पानी रखा है। यहाँ पर ये इस घर का आंगन है और आप देख पा रहे हैं कुछ बर्तन और पानी की व्यवस्था यहाँ है। तो बर्तन धोने के लिए यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की है। ये इस मकान में रहते हैं जो परिवार, ये उसका आंगन है और अपना गुजारा करने के लिए इन्होंने कोई खास व्यवस्था नहीं है। तो बर्तन धोने के लिए भी यहाँ पर आंगन में ही इन्होंने अपना गुजारा किया है बर्तन धोने के लिए। और साथ में यहाँ चूल्हा यहाँ नज़र आ रहा है, मिट्टी का ये चूल्हा है और यहाँ पर रसोई की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ चूल्हा बाहर इस आंगन में ही किया है और यहाँ पर कुछ बर्तने भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। रसोई की व्यवस्था जैसे कि हमने बताया कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ बर्तन भी यहाँ खुले में इन्होंने रखे हैं और आप देख पा रहे हैं सामने की ओर 2 कमरे हमें नज़र आ रहे हैं और इनकी जो दीवारें हैं वो सीमेंट और ईंटों से सीमेंट से लिपाई की हुई दीवारें हैं और इस पर कोई सीमेंट की लिपाई नहीं है, कोई प्लास्टर नहीं है। लकड़ी की ये चौखट हमें नज़र आ रही है और ये आप हाथ लगाकर देख रहे हैं हम, तो ये हिल रही है, ये देख सकते हैं बाहर की ओर निकली हुई है, कोई ठीक व्यवस्था नहीं है इसकी। और ये दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा है, काफ़ी पुराना दरवाज़ा है और इसको हम बंद करें तो ये पूरा हिल रहा है। टूटा हुआ दरवाज़ा, नीचे से भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी पुराना दरवाज़ा, टूटा हुआ ये दरवाज़ा है और पानी की वजह से जो इसकी प्लाई है वो अंदर की ओर, मतलब ये लगभग खराब हो चुकी है। अगर अंदर की ओर आए तो नीचे जो फर्श है वो कोई फर्श नहीं है, कच्चा है, मिट्टी से इन्होंने ये फर्श बनाया है। और यहाँ पर कुछ सामान रखा गया है, टेबल है जैसे, और यहाँ पर कुछ बर्तने रखे हुए हैं और दीवारें हम देख पा रहे हैं जो सीमेंट से चिनाई हुई दीवारें हैं और ये तारे खुले में ही हमें नज़र आ रही है, कोई बिजली फिटिंग नहीं है। अगर यहाँ देखें तो एक बोर्ड हमें नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पर लटकी हुई नज़र आ रही है, जिससे बच्चों को, घर में किसी को भी करंट लगने का खतरा बना रहता है। ऊपर की ओर फटियों की छत है, लकड़ी की जो फट्टी है उनकी छत है और ऊपर इन्होंने जो पॉलीथीन और मिट्टी डालकर इन्होंने अपनी छत को पक्का करने का जो पक्का कर गुजारा किया हुआ है। और ये सिलाई मशीन, और ये काफ़ी पुरानी सिलाई मशीन है, इसका जो प्रयोग है नहीं किया गया। ये और भी काफ़ी सामान है, घर का सामान रखा हुआ है। अभी हम इसके दूसरे कमरे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बाहर वही जो लकड़ी की चौखटें हैं और लकड़ी का ही गेट है और मजबूती हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। काफ़ी पुराना ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे को भी हम देख पा रहे हैं नीचे से पूरा दीमक ने खा रखा है और पूरा यहाँ पर जर्जर हालत में ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है और पानी से ये अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड हो चुका है और इधर भी फटियाँ निकली हुई है इस दरवाजे की और काफ़ी जर्जर हालत में ये दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है। और अंदर की ओर हम आए तो इसमें भी फर्श की कोई व्यवस्था नहीं है, ये मिट्टी से बनाया हुआ, अपना गुजारा करने के लिए इन्होंने ये मिट्टी यहाँ पर लगाई हुई है, फर्श बनाने की व्यवस्था की है। जैसा कि हमने उस पहले वाले कमरे में देखा, इसमें भी वैसे ही प्लास्टर नहीं है, बस सीमेंट से चिनाई हुई है दीवार की और वैसी ही छत हमें यहाँ नज़र आ रही है। और इस तरफ छत आप देख पा रहे हैं, पानी से जो फटियां हैं वो गल चुकी है और पानी का जो रिसाव है, जो ये फटियों की और छत है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोने पर वो गल चुकी हैं फटियां। और आप देख पा रहे हैं दीवार पर भी जो पानी का रिसाव है, ऊपर से नीचे की ओर पानी का रिसाव का जो निशाने हैं वो अभी भी नज़र आ रहे हैं और फटियां पूरी गल चुकी है छत की। और यहाँ पर रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर
दर्शकों, इस परिवार के पास अपना गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है। और आप देख पा रहे हैं इस परिवार की स्थिति, किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में ये अपने घर का गुजारा कर रहा है, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और ये गैस और चूल्हा इन्होंने यहाँ नीचे ही रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिब्बे रखे हैं, मगर उनमें कोई मसाले नहीं हैं, कोई घी नहीं है। आप देख पा रहे हैं खाली ये डिब्बे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक ये हीटर, अगर गैस ना हो तो लाइट से ये अपना जो है खाना बनाने के लिए हीटर क्या यूज़ कर रहे हैं। और एक पुराना बेड, जैसे कि हमने बताया, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर रहा है। पुराना काफ़ी बेड है और सबसे ज़्यादा पुराना ये गद्दा। और आप देख पा रहे हैं कि कितनी जो मक्खियाँ हैं इसके ऊपर भिन-भिना रही हैं। और दर्शकों, अभी हमने इस परिवार के घर के हालात दिखा दिए, किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं वो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है? गीतांजलि। बहन बहन जी, जो ये मकान है क्या वो आपका है? हाँ जी, आप मेरा है। इसके अलावा क्या कोई और ज़मीन भी है? ना जी, और कोई। बस यही है। हाँ जी। इस घर पर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है? ना जी, कर्ज तो नहीं। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 हैं। 5 सदस्य हैं। हाँ जी। कौन कौन? 3 बच्चे हैं जी, ये तो हम। जी जी। तो परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई कौन जी, 5 साल तक जी बीमार है जी, बैठे जी बच्चे। क्या परेशान है? मैं करूँ जी 6 महीने में एक बार जी। जी जी। दिहाड़ी मजदूरी करूँ दिहाड़ी मजदूरी करूँ जी। जी। तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो जो घर का गुजारा है वो किस? से हो रहा है जी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है जी। साल में एक बार खेत का वादा है, 30,000 में मुश्किल से गुजारा है। कई बार तो चाची ने भी दूध भी मतलब मारू चाक नहीं पड़ती है जी। गुजारा बहुत मुश्किल से। बच्चे भी वर्दी बिना भी रहे जी, पट्टी पैंट भी, कपड़े भी पाटे हुए हैं जी। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। भगत जी बीमार है जी, दिमाग की तरफ। जो ये भाई है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है? हाँ जी, बीमार है जी, 5 साल हो गए। 5 साल से ही? हाँ जी। तो कभी ऐसा समय आया है कि घर में खाने के लिए कुछ ना हो और आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ जी, कई बार बस रोटी रोटी खाए करते जी, खा लेकर आते हैं जी, रूखी रोटी जी, दूध दाद कुछ नहीं था जी, बस सूखा दूध आंगनबाड़ी में तो मिल जाया करता जी, बच्चों ने वो ले आए करते जी, उसी से गुजारा कर ले। कई बार मारो चाकर का पिए करते जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चों को खाना खिला दिया हो और आप स्वयं भूखे सो गए हो? कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनी हो कि बच्चों ने आपसे कुछ डिमांड की हो और आपने वो डिमांड पूरी ना कर पाए हो? आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? डिमांड नहीं पूरी कर पाते जी, बहुत दिल में वो है जी, फिर समझाते थे भाई तेरे पापा ठीक को नहीं है जी, बच्चे काम करने लगा जब ले आते हैं जी, कि मैं चीज़ की डिमांड, कपड़े लगते बैग कापी जो चीज़ें की जरूरत हो जी, कह देते जी तेरे पापा ठीक होगा जब ले आए। दर्शकों, आज इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थाम लिया है और काफ़ी सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। और आप देख पा रहे हैं पीछे की ओर एक पोस्टर लगा है, अन्नपूर्णा मुहिम का ये पोस्टर है। इस पर साफ साफ लिखा है जिसके तहत ज़रूरतमंद को, हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब जी। क्या नाम है सर? ओमदास है जी। सर, काफ़ी सारा सामान आज हमें यहाँ नज़र आ रहा है। एक बार पहले बताएं कि जो घर की
परिस्थितियां हैं, इस परिवार की क्या परिस्थितियां था, किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में ये अपना गुजारा कर रहा था अब तक? बहुत ही गरीब परिवार है जी, बहुत ही गरीब परिवार है। ये मुश्किल से समय व्यतीत कर रहा था। बहुत दुखी परिवार है जी। 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी है। काम करने वाला तो है ही नहीं कोई भी। इनका एक ही काम करती है बस। तो आज मदद के रूप में, आवश्यकताओं के रूप में क्या-क्या वस्तुएं आज लेकर आए हो, एक बार दर्शकों को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज की दया से 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, सूखा दूध है और ये 2 लीटर तेल है। ये कपड़े धोने की साबुन है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और नहाने की साबुन है। ये नमक है, ये दलिया है, ये चना दाल है, ये काले चने हैं, ये बेसन है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है और ये पाउडर है जो कपड़े धोने का है। ये धनिया है, ये लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये टाटा की अग्नि चाय है, ये मिर्ची का अचार राम है, 2 पैकेट अचार राम, ये स्कूल की बोतलें पानी ले जाने के लिए, ये 3 टीपन हैं भंडारा के लिए, रोटियां ले जाने के लिए स्कूल में। ये बैग हैं 3 बच्चों के, 2 बच्चियां और 1 बच्चा है और ये ड्रेस हैं, तीनों स्कूली ड्रेस है और ये बहन के चप्पल हैं जो गर्मी में पहनते हैं। ये बच्चियों के शूज हैं जो गर्मियों के हैं, ये चप्पल हैं। ये पेंसिल और बुक हैं जो स्कूल में लगती हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारी वस्तुएं इस परिवार के लिए यहाँ पर भेज दी हैं। सर, आज ये वस्तुएं यहाँ पर आई हैं, आज ये मदद पहुँची है पहली बार, तो ये सुविधाएं, ये मदद इनके लिए कब तक जारी रहेंगी? सत साहिब जी, इनके लिए सुविधा जी जब तक इस परिवार के अंदर कोई भी सदस्य काम योग्य न हो जाता तब तक ये सुविधा मिलती रहेगी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। सर, यहाँ पर लिमिटेड सा सामान हमें नज़र आ रहा है, एक बार के लिए ये सामान आ गया। अगर पुनः इनको मदद की आवश्यकता होगी तो किस प्रकार ये आपसे या आपकी टीम से संपर्क कर सकेंगे? जी, ये आश्रम की तरफ से कार्ड दिया गया है। इस कार्ड पर फ़ोन नंबर है जी। जब भी इनको रसोई का सामान की ज़रूरत होगी, इन फ़ोन नंबरों पे कांटेक्ट किया जाएगा और सेवादारों के तहत ये बता दिया जाएगा मुझे रसोई के सामान की ज़रूरत है। कार्ड इस बहन को दे रहा हूँ और ये बहन इन फ़ोन नंबरों पे जब भी आपका राशन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इन फ़ोन नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना, ये फ़ोन नंबर कर देना। तो बहन जी, आज आपको ये आश्रम की तरफ से मदद भी मिली है और एक कार्ड भी मिला है और साथ में आश्वासन दिया है कि जब भी ये राशन समाप्त होगा 2 दिन पहले फ़ोन कर कर आप ये राशन मंगवा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है इस मदद के बाद आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा ने दया करी, बस यही कहना चाहती हूँ। जी बहन जी, अभी क्या लगता है आपको, अभी इस मदद के बाद आपके जो घर का गुजारा है वो अच्छा हो पाएगा? हाँ जी, बहुत अच्छा हो पाएगा। वो सुविधा मिलेगी जी, सारी सुविधा मिलेगी। परमात्मा ने सारी चीज़ दे दी, रोटी खाने तक, कपड़ा लगता है, सारी चीज़ दे दी। बहुत गुजारा हो पाएगा। तो किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का? बस जी यही कहना चाहते हैं, परमात्मा कोटि कोटि नमन करेंगे। परमात्मा हर गरीब को बस इस तरह ही परमात्मा की सहायता मिलती रहे और गुजारा। जी जी।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। स्वास्थ्य ठीक आपका? हाँ ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं आज आपके पड़ोसियों के लिए ये मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो कैसी लगी ये मदद? जमा सही लग जी जी। जमा सही। कितनी जरूरी थी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? हाँ जी जमा सही जरूरी थी। जरूर थी। तो क्या परिस्थितियां थी इस परिवार की, किन परिस्थितियों में ये अपना गुजारा कर रहा है? पहला जी यो कपड़ा सिम्या कर दा। जी। अच्छा इसका तो 130 होया, ये तो 5 साल हो गए जमा पागले हो गया। जी, जी। तो अभी घर में कमाने वाला कौन है इनके? कोई भी नहीं, यही है जी। कमाए लो सही ना कमाए ममा सोचती। अच्छा। तो अभी घर का गुजारा कैसे हो रहा है? जी न्यू वजह है अभी अपना थोड़ा घना कर ले है काम धंधा और वैसे और कोई गुजारा नहीं, कमानिया को सही नहीं। एक था यू पागल। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दुख की घड़ी में इनका हाथ थाम लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी ठीक है, बड़ी सुथरे काम करे, बड़े अच्छे काम करे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद ले लिया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लेकर एक जगत पिता की भूमिका अदा की है। और वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं, और ऐसी महान मुहिम के लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का हम ये ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम उनको तहे दिल से धन्यवाद करती है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। दर्शकों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, ऐसी एक और कहानी और ख़ास पेशकश देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब